यानी ये जो गैप बचा हुआ है जनवरी में, इसी में एएलपी सीबीटी 1 की परीक्षा हो जाएगी। और एएलपी इसलिए होना है क्योंकि एएलपी की जो परीक्षा है वो कह सकते हो 3 चरणों में कंप्लीट होती है। क्योंकि मैं प्रैक्टिस 10,000 क्वेश्चन की बिता दूं, अगर आपका कॉन्सेप्ट, आपकी थ्योरी क्लियर नहीं है तो फिर आप अगले क्वेश्चन में ही मुंह के बल गिर जाओगे। मुझे पता है एएलपी एग्जाम डेट पर बहुत सारे वीडियो आपने देख रखे होंगे। मैं ये वीडियो लेट जरूर कर रहा हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जल्दी आकर मैं आपके सामने कुछ भी बोल दूं। जब तक मेरे पास सारे के सारे डेटा, सारे के सारे तथ्य मौजूद नहीं होते, तब तक वीडियो करने का किसी तरह का कोई मतलब नहीं बनता। जिन भी बच्चों को 2025 में एएलपी का एग्जाम देना है, उनको पता होना चाहिए कि एएलपी सीबीटी 1 का पेपर कब होने वाला है, ताकि एक प्रॉपर समय में हम लोग अपनी सही तैयारी कर सके। इस वीडियो में मैं आपको एकदम फैक्ट के साथ बताने वाला हूं कि एएलपी सीबीटी 1 की परीक्षा जनवरी में हो रही कि फरवरी में हो रही। अगर फरवरी में नहीं हो रही तो मार्च में हो रही, कब हो रही, ये सारी की सारी चीजें मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं और विद प्रूफ। तो जिनको भी इस बार एएलपी सीबीटी 1 का पेपर देना है वो सब लोग इस वीडियो को पूरा देखे, शुरू से लेके अंत तक देखे, सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। सबसे पहले तो देखो, मैं आपके बारे में कुछ चीजें पर प्रकाश डालता हूं, और प्रकाश डालना इतनी शुद्ध हिंदी इसलिए मैं बोल पा रहा हूं क्योंकि मैं खुद भी जो है सरकारी नौकरी में, और सरकारी नौकरी में ज्यादातर शुद्ध हिंदी चलती है ना। तो सबसे पहले मैं आपको उस नोटिस के बारे में देखिए बताता हूं, जो नोटिस कहीं ना कहीं 12/4/2025 के एप्लीकेशन जब भरे गए थे, उसके अकॉर्डिंग 5 दिसंबर 2025 को एक नोटिस आया था और बोला ही जा रहा था कि आप आज की डेट में अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हो। यानी एएलपी का एप्लीकेशन स्टेटस चेक हो गया है। मतलब यह है कि भरे गए फॉर्म में से कितने फॉर्म रिजेक्ट हो गए और कितने फॉर्म एक्सेप्ट हुए, यह बात क्लियर हो रही है। और दूसरी एक और मैं बात आपका प्रकाश ये डालूंगा कि ये जो आपका एएलपी का फॉर्म है, ये 2025 का एएलपी है और अभी तक इसका सीबीटी 1 का परीक्षा हुआ नहीं है और 2026 आने वाला है। तो ये समझिए कि ये वाली जो परीक्षा है 2025 के सीक्वेंस में, ये वाली जो परीक्षा है ये रेलवे को जल्दी करानी है। तो जल्दी करानी है तो थोड़ा सा समय भी तो जल्दी देना पड़ेगा। तो इसका एप्लीकेशन स्टेटस चेक हो गया एएलपी का, ये बात क्लियर हो रही। अब दूसरी बात सुनिए, अभी आप सबको पता है कि ग्रुप डी की परीक्षाएं चल रही है। ग्रुप डी की परीक्षाएं वैसे तो जब शुरुआत में नोटिस आया था तो 27 नवंबर से स्टार्ट होते होते 16 जनवरी के बीच में ग्रुप डी की परीक्षा जानी थी। लेकिन मैं आपको बता दूं, एक नया नोटिस आ गया, जिन्होंने ग्रुप डी की परीक्षा का जो सीक्वेंस है वो चेंज कर दिया। ये जो नया नोटिस आया उसमें साफ साफ पता चला है कि 1 जनवरी से लेकर 16 जनवरी में जो परीक्षा होनी थी वो अब 8-9 जनवरी और 2 से लेकर 10 फरवरी के बीच होगी। मतलब साफ साफ ये कहने का है कि जो 10 फरवरी तक है, अब ग्रुप डी की परीक्षा 10 फरवरी के बीच चली गई। अब बहुत सारे पता है यहां पर स्टूडेंट और बहुत सारे टीचर ऐसा सोच रहे होंगे कि बीच का जो गैप है, यानी ये जो गैप बचा हुआ है जनवरी में, इसी में एएलपी सीबीटी 1 की परीक्षा हो जाएगी। नहीं मेरे बंधु, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप खुद सोचो, अगर एएलपी का सीबीटी 1 का पेपर इनको जनवरी में करवाना होता तो ये लोग क्या करते, 16 जनवरी तक पूरा का पूरा ग्रुप डी की परीक्षा को खत्म कर दिए होते और 20 जनवरी से लेकर आगे 30 जनवरी के बीच में एएलपी सीबीटी 1 का पेपर करा लेते। भाई एएलपी सीबीटी 1 का पेपर बहुत ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। मैं आपको बता दूं, अगर सीबीटी 1 की परीक्षा की बात करोगे, एएलपी के सीबीटी 1 की परीक्षा ये ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 दिन चलेगी, इससे ज्यादा मेरे भाई नहीं चलने वाली है। तो इन्होंने जानबूझ के बीच में गैप क्यों बनाया? इसका क्या रीजन हो सकता है अगर इनको परीक्षा नहीं लेनी? मेरे भाई इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, इसका खुलासा इन्होंने किसी तरह का नहीं किया। रीजन सबसे बड़ा जो मुझे लग रहा है कि बीच में जनवरी का जो गैप है, आप सबको पता है कि इस वर्ष जो है उत्तर भारत साइड और भी स्टेट ले लीजिए, इस वर्ष कोहरा ज्यादा पड़ रहा है। अब कोहरे की वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारी ट्रेनें, बहुत सारी बसें जो लेट हो रही है, उस चीज से बचने के लिए, ताकि स्टूडेंट का पेपर किसी तरह से छूटे नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है उस चीज से बचने के लिए इन्होंने जनवरी में थोड़ा सा गैप दिया हुआ है। हो सकता है थोड़ा और रीजन हो, लेकिन ये रीजन कतई नहीं हो सकता। रेलवे इतना बेवकूफ नहीं है कि बीच में जो पहले से परीक्षा रेलवे ग्रुप डी की शेड्यूल थी उसको वो खत्म करके और उसमें एएलपी की परीक्षा डाल दे। इतना रेलवे तो काम नहीं करेगा, दुनिया भर का बवाल नहीं करेगा मेरे हिसाब से। तो आप ये मान के चलो 10 फरवरी तक ग्रुप डी की परीक्षा होनी है, ये बात क्लियर है। बीच में कोई परीक्षा नहीं होगी। आप ये मत सोचो कि बीच में टेक्नीशियन, बीच में एएलपी घुसेड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। रेलवे इस तरह का बेवकूफी वाला काम नहीं करेगा। आइए बच्चों, 10 फरवरी
तक हम लोग पहुंच रहे। 10 फरवरी के बाद हमारी जो अगली नोटिस आती है वो सेक्शन कंट्रोलर की आती है। आप सबको पता है कि जो सेक्शन कंट्रोलर है उसका जो पेपर है वो 11 फरवरी से लेकर 12 फरवरी, यानी 2 दिन सिर्फ सेक्शन कंट्रोलर चलना है। तो 11 फरवरी और 12 फरवरी तो सेक्शन कंट्रोलर हो गया। तो सर बचा क्या हमारे पास? बचा तो हमारे पास सिर्फ एएलपी, और एएलपी इसलिए होना है क्योंकि एएलपी की जो परीक्षा है वो कह सकते हो 3 चरणों में कंप्लीट होती है। सीबीटी 1 होता है, सीबीटी 2 होता है, उसके बाद हमारा साइटो जाता है। तो ध्यान रखना हमारे पास 12 फरवरी तक किसी तरीके की कोई परीक्षा नहीं है। अब नहीं है तो हमारा एएलपी का पेपर कब हो सकता है सर? इस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल दीजिए। तो अगर मैं यहां पर एएलपी के पेपर की बात करता हूं कि एएलपी के सीबीटी 1 का पेपर कब हो सकता है, तो इसके लिए मैं आपको बताऊं एएलपी का जो पेपर होगा इसकी जो मोस्ट एक्सपेक्टेड डेट होगी एएलपी सीबीटी 1 की वो 12 फरवरी के बाद होगी। लेकिन 12 फरवरी के बाद होगी। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं इसका जो पेपर है वो 15 से लेके 20 फरवरी के बीच में स्टार्ट हो सकता है। 15 से लेकर 20 फरवरी के बीच में एएलपी सीबीटी 1 का पेपर स्टार्ट हो सकता है, और ये 101% स्टार्ट हो जाएगा। इससे बहुत ज्यादा लेट नहीं करेंगे। मोटा मोटा अगर देखा जाए तो आपके पास कितना समय बचा? आपके पास सर जनवरी बचा और आपके पास आधा फरवरी बचा। यानी एएलपी सीबीटी 1 की परीक्षा के लिए आपके पास सिर्फ 45 दिन का समय बचा है। और अगर सीबीटी 2 की बात करते जिसमें ट्रेड और बेसिक साइंस पूछा जाएगा, 45 दिनों में आप इसमें 90 दिन और जोड़ लीजिए, यानी इतना दिन जो है आप लोगों को सीबीटी 2 की परीक्षा के लिए बचा। तो आप सब लोगों को अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, और अभी से तैयारी के लिए माई पाठशाला टीम ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। और माई पाठशाला टीम के बारे में मैं बता दूं, पिछली बार जब एएलपी का पेपर हुआ था, आपको बता दें, लोग कहते हैं कि सर एक मैं वीडियो देख रहा था, एक बच्चा चिल्ला रहा था मैंने फलाने जरिए से पढ़ा, ढिकाने जरिए से पढ़ा, मैं 74 नंबर भी लाया लेकिन कट ऑफ 78 चली रही, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अरे भाई ऐसा करना ही क्यों? हमें जो है बाउंड्री पर कैच क्यों होना? हम तो कह रहे हैं पढ़ाई ऐसी करिए ना कि आपका जो सीबीटी 2 में स्कोर बने वो 96, 95, 94, ये सब रोल नंबर के साथ है। ये सब हमारे स्टूडेंट है जिन्होंने 90 प्लस स्टूडेंट, मतलब 90 प्लस स्टूडेंट, ये आपको पाठशाला रेलवे भी मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। इन सभी ने देखिए कितना बेहतरीन जो है अपना रिव्यू देकर माई पाठशाला टीम और अपने माँ बाप का जो सर है वो ऊंचा किया। इसी के तहत हमने डिसाइड किया है कि 2026 में जितने भी रेलवे की परीक्षाएं होने वाली है, रेलवे का मतलब सीबीटी 1 हो गया, एएलपी का, इसके अलावा ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, टेक्नीशियन ग्रेड 1, टेक्नीशियन ग्रेड 3, जितनी भी परीक्षा होने वाली है न्यू ईयर का सबसे धमाकेदार ऑफर देने वाले हैं। तो आपको मैं बता दूं हमारे एप्लीकेशन पे न्यू ईयर ऑफर स्टार्ट हो गया है। आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 का जो बैच पहले 999 में था वो कंप्लीट बैच 799, एएलपी ग्रेड 1 हो गया, टेक्नीशियन हो गया, सेक्शन कंट्रोलर हो गया, आरआरबी जेई हो गया, एनटीपीसी का ड्रीम बैच, और ग्रुप डी का सबसे इंपॉर्टेंट वो हमारा उड़ान बैच। बच्चों इसके अलावा ट्रेड और बेसिक साइंस वो आपको पहले से पढ़ के रखना। मैं पहले बता दूं सीबीटी 2 के लिए 45 दिन और प्लस 90 दिन मिलेंगे आपको, ठीक है। तो एएलपी के लिए अगर बात करते हैं तो एएलपी के लिए स्पेशल जो सबसे बैच होगा वो बेसिक साइंस का बैच होगा। तो बेसिक साइंस हो गया वो हमने 499 कर दिया, साइंस स्पेशल बैच हो गया। इसके अलावा जितने भी स्पेशल बैच है जैसे ट्रेड, उसका भी बैच का दाम कम हो गया। इसके अलावा हमारी जो किताबें चल रही हैं वो किताबें भी आप ले सकते हैं। ये सारी की सारी किताबें आप लोगों को माई पाठशाला एप्लीकेशन में मिल जाएगी, चाहे वो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग की हो, रेलवे फिजिक्स हो, रेलवे केमिस्ट्री हो। करना क्या है, कोई भी बैच कोई भी किताब ऑर्डर करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए, भाई हम तो बहुत सीधी सीधी बात कहते हैं, आप हमें 1 साल दे दो, रेलवे में हम आपका सिलेक्शन करवा देंगे। माई पाठशाला टीम के पास वो काबिलियत है जो एक साधारण से साधारण स्टूडेंट को भी एक टॉपर बनाने की हिम्मत दम रखता है, और वो करेंगे। आपने स्टोर देखा और वो स्टोर रोल नंबर सही थे, मैं आपको और भी स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूं जिसने 97 नंबर लाया हुआ है और माई पाठशाला से पढ़ के लाया हुआ। तो अगला 1 साल बस माई पाठशाला टीम आपको चाहती है। तो रेलवे के एग्जाम की किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए जो रेलवे में पूछे जाते हैं, माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, और ये जो सामने नंबर लिखे हैं इस नंबर पे कॉल करके आप अपने अपने बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। एएलपी सीबीटी 1 के लिए 45 दिन, ध्यान रखना सीबीटी 2 के लिए 45 प्लस 90 दिन, इतने दिन का टारगेट रखकर आप परीक्षा तैयारी कीजिए, और विश्वास मानिए सीबीटी 1 भी निकलेगा, सीबीटी 2 भी निकलेगा, और बाद में साइटो भी निकलेगा। चलो फिर
मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। कौन कौन मेरी बातों से सहमत है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी तरीके से पाठशाला टीम बहुत जल्दी भी यूट्यूब पे लाइव भी आएगी पूरी टीम के साथ। जैसे ही एलपी सीबीटी 1 का डेट अनाउंस हो रहा वैसे ही हम लोग लाइव आ जाएंगे और धुआंधार प्रैक्टिस भी कराएंगे। फिलहाल अभी आप अपना कोर्स को लेकर अपना थ्योरी मजबूत कीजिए, क्योंकि जब तक थ्योरी मजबूत नहीं हो रही तब तक आप ये मान के चलो कि मजा नहीं आएगा। क्योंकि मैं प्रैक्टिस 10,000 क्वेश्चन की भी करा दूं, अगर आपका कॉन्सेप्ट आपकी थ्योरी क्लियर नहीं है तो फिर आप अगले क्वेश्चन में ही मुंह के बल गिर जाओगे। इसलिए पढ़ाई कीजिए। रेलवे हर साल वैकेंसी निकालता है और आपको 1 साल पूरी ईमानदारी के साथ पूरी दुनिया को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है। विश्वास मानिए 1 सीट 2026 में आपके नाम होगी। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।